हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्टिविटी 2.7। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एक्टिविटी नंबर 2.6 बताया था इनके बारे में टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं 2.6 के बाद जो है 2.7 इसमें क्या करने को हमसे बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि कलेक्ट सैपलिंग 5 कॉमन प्लांट्स यूर स्कूल नर्सरी। आप अपने स्कूल के आसपास से कुछ प्लांट को कलेक्ट करिए कह रहा है, और उनमें से क्या देखना है आपको, ऑब्जर्व देयर रूट, उनके रूट कैसे हैं और विनेशन उनके लीव्स में कैसा है वो देखना है। ठीक है, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पे टेबल देखो दिया है, टाइप्स ऑफ लीफ विनेशन एंड रूट। तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे लेमन ग्रास दिया है। तो ग्रास में मैंने आपको बताया था विनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर ऐसी लाइनें जाती हैं। ठीक है, और रूट कैसा होता है उनका, फाइब्रस होता है, यानी कि वे से सेम साइज के रूट अराइज होते हैं गुच्छे के रूप में। ठीक है, तो इसे बोला जाता है फाइब्रस। तो अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे दूसरा आ जाता है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड सरसों का। तो सरसों की लीफ जो होती है ऐसे वेन्स ये लगे रहते हैं, और इनमें से छोटे छोटे वेन आते हैं, यानी कि रेटिकुलेट। तो जालिका, जाल जैसी बनी रहती हैं, तो रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन। और रेटिकुलेट विनेशन होगा तो मैंने आपको बताया था, इसमें जो होती है सरसों में एक मेन रूट होती है, और वहाँ से छोटे छोटे सेकेंडरी रूट अराइज होते हैं। ठीक, मेन रूट स्टेम से केवल एक ही निकलती है, तो इसमें क्या टाइप है, टैप रूट है। ठीक। अब हम तीसरा ले सकते हैं, कौन सा, हिबिस्कस। सेकंड तो मैंने मस्टर्ड ले लिया, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का। गुड़हल में भी देखा होगा आपका रेटिकुलेट विनेशन होता है। मैं यहाँ बता देती हूँ रेटिकुलेट विनेशन कैसा होता है। ठीक है, जाल जैसा, यहाँ पे भी रेटिकुलेट, यहाँ पे भी रेटिकुलेट, और टैप रूट, इसकी भी टैप रूट। ठीक, चौथा हम ले सकते हैं मेज, यानी कि मक्के का। मेज की जो लीफ होती है वो कैसी होती है, एक पैरेलल, यानी कि समानांतर, पैरेलल, और यहाँ पे फाइब्रस रूट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देते हैं एक एग्जाम्पल और। नेक्स्ट हो सकता है चने का, चना। ठीक है, चने में देखते हैं पत्तियां कैसी आती हैं, उसकी भी रेटिकुलेट होती हैं, यानी कि जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो रेटिकुलेट और टैप रूट। ठीक, तो आप एक रिलेशन इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह भी रहा है कि डू यू एब्जॉर्ब एनी रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। तो यस, तो क्या इनका, अगर सपोज करो टैप रूट होगा, टैप रूट होगा तो क्या होगा बताओ, रेटिकुलेट विनेशन होगा। अगर फाइब्रस होगा तो क्या होगा, पैरेलल विनेशन। ठीक है, ये रिलेशन इनका है। तो यहाँ पे आपको वही समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी 2.8। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, चिक पी और मेज सीड को कह रहा है। तो देखो
यहाँ पे एक्टिविटी 2.8 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि चिक पी मीन्स चना और मेज मीन्स मक्का 2 और 3 दिन के लिए वाटर में सोक करने के लिए कह रहा है। और रिमूव द सीड कोट यानी कि इनके बाहर का छिलका जो है हटाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है मेज सीड का और मक्के का बीज और चने के बीज का, वो क्यों डिफरेंट है ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो पहला वाला चित्र जो है चिकपी यानी कि चने का, दूसरा जो है मेज यानी कि मक्के का दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम चने के बीज को देखते हैं, सपोज करो ये जो है चने का बीज है, इसमें जब हम इसका जो आउटर कवरिंग है इसको हटा देते हैं तो हमें अंदर जो है 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है 2 बराबर हिस्सों में अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। जब ये 2 बराबर हिस्सों में ये अलग अलग हो गए हैं तो इनका नाम क्या बोला गया है, कॉटिलिडेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉटिलिडेंस का मतलब है बीज पत्र, यानी कि जो चने का बीज होता है उसमें 2 बीज पत्र होते हैं। ठीक, 2 दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक, चने का जो बीज होता है वो 2 हिस्सों में बट जाता है। ठीक, तो ये जो बटे वाले हिस्से होते हैं इनको बीज पत्र बोलते हैं, यानी कि कॉटिलिडेंस बोलते हैं। अब 2 हैं तो 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई। ठीक है, और 1 होगा तो उसके लिए यूज करते हैं मोनो। ठीक है, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। तो अब चने के बीज में जो है 2 कॉटिलिडन है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइकोटिलिडेंस, यानी कि डाइकोट। यानी कि कितने कॉटिलिडेंस हैं, 2 हैं तो डाइकोटिलिडेंस बोलेंगे। और ऐसे प्लांट्स जिनमें डाइकोटिलिडन सीड होते हैं उनको डाइकॉट बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। अब बात आती है मोनोकॉट की। ठीक है, मोनोकॉट को हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है मोनो का मतलब होता है एक, कॉट जो है, कॉट मतलब होता है कॉटिलिडेंस यानी कि ये वाला हिस्सा। तो मक्के में जो है अगर आप उसको तोड़ भी देते हो तो उसके 2 बराबर हिस्से नहीं बनते हैं, इसीलिए ये क्या है, मक्का क्या है, मोनोकॉट है, यानी कि इसका एक ही बीज पत्र है। ठीक है, एक खासियत और है, जब हम चने के बीज को मिट्टी में बोने के लिए डालते हैं तो सपोज करो ये हमारे पास चने का बीज है, जब ये ग्रो होता है तो इस पे क्या आती हैं, 2 पत्तियां ऊपर को निकलती हैं। ठीक है, 2 पत्तियां निकलती हैं, ठीक ऐसे। ठीक है, और ये इसकी रूट। ठीक है, और अब देखो इसकी 2 लीफ है। अब देखो मोनोकॉट में क्या होता है, इधर मोनोकॉट में क्योंकि एक ही कॉटिलिडन है हमारे पास, यानी कि 2 बराबर हिस्से नहीं है। तो सपोज करो ये इसका बीज है और बेस से इसकी जो है फाइब्रस रूट होगी। मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो इसका एक ही बीज पत्र है तो केवल एक पत्ती आपको नजर आती होगी। हम जब इसको बोते हैं तो मक्के में जो है केवल जब बीज जम रहा होता है, आप खेतों में देख सकते हैं, केवल एक ही पत्ती निकली होती है। और जबकि चने को बोते हैं तो उसमें जो है 2 पत्तियां बराबर निकली रहती हैं और ये इसकी जड़ हो गई। ठीक, और वैसे ही मैं आपको गेहूं में बताती हूँ, गेहूं का जो दाना है उसको भी जब मैं ग्रो कराती हूँ तो उसमें भी क्या होता है, केवल सिंगल लीफ निकलती है। और जैसे जौ आप बोते हैं, जौ में भी केवल एक लीफ निकलती है। ठीक है, केवल एक लीफ निकलती है। तो जिसमें एक लीफ निकलती है केवल वो क्या होता है, मोनोकॉट, यानी कि एक कॉटिलिडन है। और जिसमें 2 बराबर निकलती हैं ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं, यानी कि उसमें 2 बीजपत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें यही लिखा है कि ऐसे डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट का मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं,
यानी कि ऐसा, जिनके पास ऐसे बीज जिनके पास 2 कोटिलेडन होते हैं उनको डाइकोट प्लांट बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जिनके पास केवल एक ही कोटिलेडन होता है, एक ही कोटिलेडनस सीड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक क्या बता रखा है? रिलेशन बता रखा है। यहाँ पे लिखा है डाइकोट प्लांट हैड रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, उसमें टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट होता है। और वो कैसे होते हैं बताइए? डाइकोट होते हैं। डाइकोट का मतलब 2 कोटिलेडन होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन में आपको बता देती हूँ, ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और टैप रूट जो होगा ऐसे केवल एक ही मेन रूट होगी। और डाइकोट का मतलब है 2 कोटिलेडन, ऐसे जैसे चने में, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अब मोनोकॉट देखते हैं। मोनोकॉट है पैरेलल वेनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेज का। मेज इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोकॉट का। मेज का ये दाना है, मेज का सीड है। और इसमें आपने पत्तियां देखी होंगी, मक्के की पत्तियां कैसी होती हैं? एक पैरेलल होती हैं इसकी, ऐसे। और इसका रूट सिस्टम क्या होता है? फाइब्रस होता है। फाइब्रस यानी कि जब आप इसको उगाते हैं तो ऐसे गुच्छे में इसके नीचे जड़ें निकलती हैं। मक्के को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो मोनोकॉट जो होगा पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम, और जो डाइकॉट होगा उसमें रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होगा, ठीक। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। डाइकॉट यानी कि 2 कोटिलेडन। एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ चने का, पी, चिक पी बोलते हैं, पी। और यहाँ पे जो है रेटिकुलेट वेनेशन इसका, और टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, ठीक। और मोनोकॉट जो होगा, मोनो मतलब एक और पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल ढूंढने हैं अपने आसपास से जिनको आपने देखा हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको क्या बताऊंगी, ये वाला, ये श्रब किसे कहते हैं, हर्ब किसे कहते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर्स और ट्री किन्हें कहेंगे। क्लास 6 वाले बच्चे जो हैं इन्हें रेगुलर जो है वीडियो देखें। और क्योंकि आपका सिलेबस जो है साइंस में एक भी चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है, और अपनी फेयर कॉपी में जो मैं आपको काम दे रही हूँ उसे करेंगे, जितने भी इसमें एक्टिविटीज़ दी हैं उनको करेंगे, और जो टेबल दिए हैं उनको फिल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।